हेलो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। हर सुबह आंख खुलते ही हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमारे सोचने से पहले ही शुरू हो जाते हैं, जैसे फोन उठाना, ब्रश करना, चाय बनाना। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बस एक इनविजिबल रूटीन पर चलता है, जिसे हम आदत कहते हैं। ये आदतें इतनी सटल होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करने लगती है। कुछ आदतें हमें आगे बढ़ाती हैं, तो कुछ हमें बार बार पीछे खींचती हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसे हर छोटी बड़ी चीज पर डिसीजन लेने में एनर्जी लगती है, इसलिए वो एक शॉर्टकट बनाता है, हैबिट्स। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग उसे एक ऑटोमेटिक लूप में बदल देता है। इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला, एक सिग्नल जो उस हैबिट को एक्टिवेट करता है। दूसरा, वो काम जो हम करते हैं। और तीसरा, उसका रिवॉर्ड जो हमें अच्छा महसूस कराता है। ये लूप बार बार रिपीट होता है और एक दिन हमें लगता है कि ये तो अब हमारी फितरत का हिस्सा बन गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी आदत को बदला जा सकता है, अगर हम उसके पीछे के पैटर्न को पहचान लें। जिस सिग्नल से वो शुरू होती है और जिस रिवॉर्ड से वो पूरी होती है, अगर वो दोनों सेम रखें लेकिन बीच का काम बदल दें, तो धीरे धीरे दिमाग एक नया पैटर्न एक्सेप्ट करने लगता है। बदलाव मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और जब आप इसे समझ जाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव खुद शुरू कर सकते हैं। चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, फिटनेस हो या टॉक्सिक बिहेवियर से छुटकारा। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ हम इंसानों की आदतें होती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे सिस्टम, जैसे कि ऑफिस, स्कूल या परिवार, इन सबकी भी अपनी आदतें होती हैं। एक छोटी सी कंपनी कैसे इंडस्ट्री लीडर बन जाती है, या कोई टीम बार बार हारने के बाद भी अचानक जीतने लगती है, इन सबके पीछे भी एक हिडन पैटर्न होता है जो आदतों से ही जुड़ा होता है। और जो लोग इसे समझ लेते हैं, वो न सिर्फ खुद की जिंदगी सुधारते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया भी बदल देते हैं। आखिर में बात इतनी सी है, अगर आप अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं लेते, तो आपकी आदतें ही आपको कंट्रोल करेंगी। जो काम आप बार बार करते हैं, वही आपकी पहचान बनता है। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ बदलना है, तो सबसे पहले अपनी आदतों को समझना शुरू करिए। क्योंकि जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत छिपी है, आप उस वर्जन के करीब पहुंचने लगते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। पहली बार जब राहुल ने खुद को रोज शाम 5 बजे चाय के साथ बिस्किट खाते हुए पकड़ा, तो उसे लगा कि ये तो एक नॉर्मल आदत है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि वो बिना भूखे हुए भी बिस्किट खा लेता है, बस इसीलिए क्योंकि वो उस वक्त कुछ और करने की सोच ही नहीं पाता। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, मैं ये हर रोज क्यों करता हूं? क्या ये सच में मेरी भूख है, या बस एक रूटीन बन गया है? यहीं से शुरू हुई उसकी आदतों को समझने और बदलने की एक लंबी लेकिन जरूरी जर्नी। असल में हम जो भी करते हैं, उसका एक पैटर्न होता है, एक लूप। इसमें पहला हिस्सा होता है संकेत, यानी वो ट्रिगर जो किसी आदत को चालू करता है। जैसे राहुल के लिए शाम का 5 बजाना और ऑफिस से लौटते हुए थकावट महसूस करना। दूसरा हिस्सा होता है रूटीन, जो एक्चुअल बिहेवियर है, जैसे चाय के साथ बिस्किट खाना। और तीसरा हिस्सा होता है इनाम, जो उसे उस रूटीन को दोहराने की वजह देता है, जैसे कंफर्ट महसूस करना या थकान कम होना। ये तीनों मिलकर बनाते हैं आदत का लूप, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। राहुल को यह समझ आया कि जब तक वो इन तीनों हिस्सों को पहचान नहीं लेता, तब तक वो इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक दिन उसने बिस्किट की जगह फल खाए, दूसरे दिन वो सीधे सो गया, तीसरे दिन दोस्तों के साथ टहलने चला गया। उसने देखा कि जो उसे असली कंफर्ट देता है, वो बिस्किट नहीं, बल्कि कोई डिस्ट्रैक्शन या रिलैक्स करने का तरीका था। धीरे धीरे उसने उस रूटीन को बदला, लेकिन क्यू और रिवॉर्ड वही रखा, और उसका बिहेवियर बदलने लगा। हर इंसान के अंदर ऐसे ही कई हैबिट लूप्स होते हैं। कुछ हमें सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, जैसे रोज सुबह पढ़ना, जिम जाना
या टाइम पर काम पूरा करना। लेकिन कुछ आदतें हमें धीरे धीरे खींचकर पीछे ले जाती हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, जंक फूड, ओवरथिंकिंग या मोबाइल स्क्रॉलिंग। और ये आदतें धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, लेकिन हकीकत यह है कि हम वैसे बन जाते हैं जैसे हमारे हैबिट्स हमें बनाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि जब लोग कोई नया बिहेवियर शुरू करते हैं और उसे कुछ हफ्तों तक दोहराते हैं, तो उनका दिमाग उस बिहेवियर को एक पैटर्न में बदल देता है। वो डिसीजन मेकिंग बंद कर देता है और ऑटोमेटिक मोड पर चला जाता है। यही कारण है कि आदतें बहुत पावरफुल होती हैं। वो एनर्जी बचाती हैं, लेकिन साथ ही हमें बंदी भी बना सकती है। एक स्मोकर के लिए सिगरेट जलाना उतना ही ऑटोमेटिक हो जाता है जितना टूथब्रश उठाना। लेकिन इस सिस्टम में सबसे ताकतवर चीज है अवेयरनेस। अगर आप ये पहचान लें कि आपकी किसी आदत का क्यू क्या है, रूटीन क्या है और रिवॉर्ड क्या है, तो आप उसे बदल सकते हैं। राहुल ने यह समझा कि हैबिट को खत्म नहीं किया जाता, उसे रिप्रोग्राम किया जाता है। क्यू और रिवॉर्ड वही रहते हैं, बस बीच का रूटीन बदल दिया जाता है। यही है हैबिट चेंज का गोल्डन रूल। अब सवाल उठता है, किसी को आदत बदलने की जरूरत क्यों महसूस हो? तो जवाब है क्योंकि जिंदगी वहीं अटक जाती है जहां बुरी आदतें रुकावट बन जाती हैं। राहुल जैसे कई लोग होते हैं जो जानते हैं कि उन्हें बेहतर बनना है, लेकिन बस आदतों की जंजीर तोड़ नहीं पाते। कभी टाइम मैनेजमेंट की कमी, कभी मोटिवेशन की कमी, कभी विल पावर की। लेकिन जब आदतें सिस्टम का हिस्सा बन जाती है तो विल पावर की जरूरत भी कम हो जाती है। आदतें डिसिप्लिन से बड़ी ताकत होती है। राहुल की जर्नी में एक मोड़ तब आया जब उसने सिर्फ खाने की आदत नहीं, बल्कि अपनी सोचने की आदतें भी एनालाइज की। उसने नोटिस किया कि वो स्ट्रेस में सबसे ज्यादा जंक खाता है, यानी इमोशनल क्यू उसके ईटिंग पैटर्न को ड्राइव करता था। इस रियलाइजेशन ने उसकी कई और आदतों को तोड़ना शुरू किया, जैसे खुद को गिल्ट देना, बार बार फेलियर को याद करना। उसने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पॉजिटिव एक्शन से बदलना शुरू किया, और यह सब हैबिट लूप की डीपर अंडरस्टैंडिंग से संभव हुआ। धीरे धीरे राहुल एक अलग इंसान बनता गया। अब वो हर नई आदत को शुरू करते समय खुद से पूछता, इसका सिग्नल क्या होगा? मैं किस रूटीन को डेवलप करूंगा और इसका इनाम क्या होगा? ये सवाल उसके लिए लाइफ टूलकिट बन गए। वो जानता था कि कोई भी बिहेवियर इंपॉसिबल नहीं है, बस एक सही सिस्टम की जरूरत है। यही सोच उसे जिम ले गई, उसे किताबों की दुनिया में वापस ले आई, और सबसे जरूरी, उसने खुद पर भरोसा करना सीखा। हम सबके अंदर एक वर्जन छिपा होता है जो अपनी बुरी आदतों से ऊपर उठ चुका है, लेकिन उस वर्जन तक पहुंचने के लिए हमें खुद से, अपनी रूटीन से, अपने रिवॉर्ड सिस्टम से दोस्ती करनी पड़ती है। आदतें बदलने का काम बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अवेयरनेस से, विलिंगनेस से और एक प्लान से। अगर आप समझ जाएं कि हैबिट लूप कैसे काम करता है, तो आप अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, बस एक छोटा सा कदम लेकर। सफलता का दरवाजा अक्सर बड़ी और कठिन आदतों से नहीं, बल्कि उन एक दो छोटी छोटी आदतों से खुलता है जो डोमिनो इफेक्ट की तरह हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर देती हैं। इन्हें ही कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। ऐसी कोर आदतें जो अकेली नहीं रहती, बल्कि बाकी व्यवहारों को भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। इनका असर सिर्फ पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं होता, बल्कि प्रोफेशनल, इमोशनल और सोशल लाइफ तक फैल जाता है। और मजेदार बात यह है कि अक्सर लोग खुद नहीं जानते कि उनकी कौन सी आदत उनका कीस्टोन है, जब तक वो उसका असर नहीं देख लेते। नील एक ऑर्डिनरी लड़का था जो पढ़ाई में एवरेज था, फिटनेस में कमजोर और खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं करता था। एक दिन उसने बिना ज्यादा सोचे बस खुद से वादा किया कि हर दिन सुबह उठकर 15 मिनट दौड़ेगा। पहले दिन बहुत मुश्किल हुआ, दूसरे दिन भी मन नहीं किया, लेकिन तीसरे दिन कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे दौड़ना रूटीन बन गया। पर असली बदलाव तब आया जब उसने महसूस किया कि इस 15 मिनट की दौड़ ने उसके पूरे दिन की एनर्जी, माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग को बदल दिया था। सुबह की रनिंग ने नील के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को जगाया। वो पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज रहने लगा। जंक फूड से धीरे धीरे दूरी बन गई,
क्योंकि वो अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहता था। पढ़ाई में फोकस आने लगा क्योंकि माइंड पहले से क्लियर था। यहां तक कि रात की नींद भी बेहतर होने लगी। ये सब सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो दौड़ रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने आप को डेली एक छोटी जीत दे रहा था, और वो जीत बाकी सभी हिस्सों में पॉजिटिविटी फैलाने लगी। कीस्टोन हैबिट्स का सबसे अनोखा पहलू ये होता है कि ये आइडेंटिटी बदलती है। जब कोई इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो वो खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगता है। जब कोई हर खर्चा नोट करता है तो वो खुद को रिस्पॉन्सिबल और अवेयर इंसान समझने लगता है। यही आइडेंटिटी शिफ्ट असली बदलाव लाती है, और इसी आइडेंटिटी की वजह से इंसान बाकी डिसीजन भी उसी कैरेक्टर के हिसाब से लेने लगता है। जैसे नील ने खुद को फिट माना तो अनहेल्थी चीजें उसे वैसे ही खटकने लगीं जैसे कोई साफ इंसान गंदगी से दूर रहता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा एरिया होता है जहां बदलाव लाना आसान होता है, और वहीं से बाकी चीजें डोमिनो की तरह गिरने लगती हैं। किसी के लिए वो हैबिट हो सकती है जर्नलिंग, मेडिटेशन, अर्ली वेकिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग। शुरुआत एक जगह से होती है, लेकिन उसका असर पूरे इकोसिस्टम पर होता है, और यही कीस्टोन हैबिट की ताकत है। वो हमारी वैल्यूज को रीसेट करती है, प्रायोरिटीज को दोबारा डिफाइन करती है, और हमें वो इंसान बना देती है जो हम बनने की कोशिश कर रहे थे। नील ने जब 3 महीने बाद खुद को मिरर में देखा तो उसे सिर्फ बॉडी में बदलाव नहीं दिखा, उसकी आंखों में एक चमक थी, कॉन्फिडेंस था और एक अंदरूनी शांति थी। अब उसके लिए सुबह दौड़ना एक टास्क नहीं, एक लाइफस्टाइल बन चुका था। ये एक नई रियलिटी थी जो उसने खुद क्रिएट की थी, सिर्फ एक आदत की ताकत से। और अब जब भी जिंदगी में कोई परेशानी आती, नील खुद से कहता, मैं वो इंसान हूं जो बदलाव ला सकता है, क्योंकि मैंने खुद को पहले भी बदल लिया है। ज्यादातर लोग आदतों को सिर्फ बिहेवियर समझते हैं, लेकिन असल में वो एक बिलीफ सिस्टम होती है। जब आप किसी कीस्टोन हैबिट को अडॉप्ट करते हैं तो आप अपने आप को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, और यही कंट्रोल का एहसास आपको एंजाइटी, कंफ्यूजन और स्ट्रेस से बाहर निकालता है। लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन एक सही कीस्टोन हैबिट इंटरनल ड्राइव देती है जो हर दिन आपको उठाती है, आगे बढ़ाती है और टिके रहने की ताकत देती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस फॉर्मूला को समझा है। जब एक टीम को सिर्फ एक हैबिट पर फोकस कराया गया, जैसे कस्टमर फीडबैक को डेली एनालाइज करना, तो पूरी कंपनी में कल्चर चेंज होने लगा। लोग ज्यादा एंगेज्ड हुए, डिसीजन मेकिंग तेज हुई और लीडरशिप में क्लैरिटी आई। इसका कारण यह था कि एक छोटी आदत ने वैल्यूज और पर्पस को रीअलाइन किया। यही प्रक्रिया इंडिविजुअल लेवल पर भी होती है। हैबिट्स के जरिए विजन बनता है, और विजन के जरिए लाइफ शेप होती है। नील की कहानी कोई फेरी टेल नहीं है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हर इंसान में छुपा होता है। फर्क बस इतना है कि कोई उस हैबिट को पहचान लेता है और कोई उसे नजरअंदाज कर देता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कीस्टोन हैबिट को ढूंढिए। वो हैबिट जो अगर बदल जाए तो बाकी सब अपने आप बेटर होने लगे। शुरुआत छोटी लग सकती है, लेकिन उसका असर आपकी पर्सनैलिटी तक फैल जाएगा। आखिरकार जिंदगी एक चेन रिएक्शन है। हर छोटा एक्ट, हर छोटी सोच और हर छोटी हैबिट एक बड़ा फ्यूचर डिसाइड करती है। आप किस वक्त उठते हैं, क्या खाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ एक पैटर्न में बंधा होता है। लेकिन उस पैटर्न को कंट्रोल करने की चाबी एक ही जगह है, आपकी कीस्टोन हैबिट के पास। बस उस एक हैबिट को बदलने का करेज चाहिए, और फिर पूरी कहानी बदल सकती है। राहुल एक ऐसा लड़का था जो हर साल नए साल पर रेजोल्यूशंस बनाता, लेकिन हफ्ते भर में टूट जाते। कभी वजन घटाना, कभी समय प्रबंधन, कभी मोबाइल एडिक्शन। वो हमेशा शुरू तो करता, लेकिन टिक नहीं पाता। उसे लगता था कि उसमें विल पावर की कमी है, और शायद ये चीज किसी किसी के पास ही होती है। लेकिन असल में जो वो नहीं जानता था वो ये कि इच्छा शक्ति भी किसी मसल की तरह होती है, और हर रोज की प्रैक्टिस से उसे मजबूत किया जा सकता है। इच्छा शक्ति सिर्फ एक क्वालिटी नहीं, बल्कि एक रूटीन है जो सही कॉन्टेक्स्ट और सही तरीकों से धीरे धीरे बनती है। जब एक बच्चा पहली बार चॉकलेट के सामने रेजिस्ट करता है,
या जब कोई एडल्ट सोशल मीडिया बंद कर ध्यान से काम करता है, तब वो इच्छा शक्ति को ट्रेन कर रहा होता है। और जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही दिमाग में इंपल्स कंट्रोल का हिस्सा एक्टिव होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इससे पहले हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इच्छा शक्ति को भी नर्चर किया जा सकता है। कई स्कूलों और ऑर्गेनाइजेशंस ने यह देखा कि जिन बच्चों को अर्ली स्टेज पर सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग दी गई, वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी बेहतर परफॉर्म करने लगे। उन्हें सिखाया गया कि टेम्पटेशन के सामने पॉज लेना, डीप ब्रीथ करना या कोई दूसरा एक्टिविटी करना कैसे धीरे धीरे ब्रेन को रिवायर करता है। एक बार ये पैटर्न बन गया तो वो सिर्फ स्टडीज में ही नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स, इमोशंस और इवन डिसीजन मेकिंग में भी काम और फोकस्ड रहने लगे। राहुल को जब यह समझ आया तो उसने विल पावर को टारगेट करने का एक छोटा तरीका अपनाया। उसने तय किया कि वो हर सुबह मोबाइल को छूने से पहले 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ेगा। शुरू में बहुत परेशानी हुई, हाथ खुद ब खुद मोबाइल की ओर बढ़ता था, लेकिन उसने खुद को रोका, डीप ब्रीथिंग की और एक छोटी विन सेलिब्रेट की। पहले हफ्ते में कुछ ही दिन सक्सेसफुल रहा, लेकिन दूसरे हफ्ते में उसका कंट्रोल बढ़ने लगा। एक दिन ऐसा आया जब उसे मोबाइल की आदत उतनी स्ट्रांग नहीं लगी। ये उसकी विक्ट्री थी। जो लोग अपनी इच्छा शक्ति को डेवलप करते हैं, उनके अंदर एक क्लैरिटी आती है, क्या जरूरी है, क्या नहीं। जब एक बार माइंड जान जाता है कि पॉज लेना पॉसिबल है, तो वो हर रिएक्शन को चूज करने लगता है। अब राहुल किसी भी सिचुएशन में इंपल्सिव नहीं होता था। उसे समझ आ गया था कि डिस्ट्रैक्शन आना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती है जब हम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं वो इंसान हूं जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। इच्छा शक्ति केवल तब काम नहीं करती जब उसे एक्सट्रीम प्रेशर में एक्टिवेट किया जाए। असल कमाल तब होता है जब इसे रोजमर्रा की लाइफ में एम्बेडेड किया जाए। जैसे खाने से पहले 1 मिनट रुकना, कोई कमेंट करने से पहले सोच लेना या कोई इंपॉर्टेंट टास्क करने से पहले प्लान बनाना। ये छोटे छोटे एक्शंस धीरे धीरे हमें डिसिप्लिन्ड और बैलेंस्ड इंसान बनाते हैं। जब इच्छा शक्ति आदत बन जाती है तो लाइफ में हर गोल थोड़ा आसान लगने लगता है। कुछ कंपनीज ने भी यह सिद्ध किया है कि विल पावर सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, बल्कि कलेक्टिव बिहेवियर भी हो सकता है। जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करती है कि वो डिफिकल्ट टास्क्स को पेशेंस और फोकस से हैंडल करें, तो वो कल्चर बन जाता है। जैसे जैसे लोग एक दूसरे से सीखते हैं, वैसे वैसे सेल्फ डिसिप्लिन एक शेयर्ड वैल्यू बन जाती है। यही कारण है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बाकी से बेहतर परफॉर्म करती हैं, क्योंकि उनके लोगों की इच्छा शक्ति ट्रेंड होती है। राहुल ने जब अपनी इच्छा शक्ति को एक रूटीन बनाया, तो वो खुद को एक नए नजरिए से देखने लगा। अब जब भी वो किसी चुनौती का सामना करता, तो उसे लगता कि उसके पास उसे पार करने की ताकत है। पहले जहां वो जल्दी हार मान जाता था, अब वो खुद से पूछता, क्या मैं सिर्फ इस वक्त की कंफर्ट चुन रहा हूं या अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ? यही सवाल उसे सही रास्ते पर ले जाता। और यही डिफरेंस होता है एक ट्रेंड और अनट्रेंड माइंड में। हर इंसान के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है आसान रास्ता चुनने का, लेकिन इच्छा शक्ति वो चीज है जो उस इंस्टिंक्ट को पॉज करती है और लॉन्ग टर्म विजन की याद दिलाती है। ये कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि हर दिन की कॉन्शियस चॉइस है। जब आप बार बार खुद को डिसिप्लिन करते हैं, तो आपका ब्रेन उस पैटर्न को डिफॉल्ट बना लेता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे राहुल के साथ हुआ। जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स अचीव करने की शुरुआत उस एक पल से होती है जब आप ना कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन को, इंपल्स को, कंफर्ट को। और ये ताकत किसी के पास नेचुरली नहीं होती, ये बनाई जाती है प्रैक्टिस से, पेशेंस से और विश्वास से। जब आप इच्छा शक्ति को आदत बना लेते हैं, तो फिर कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगता। फिर आप खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा मजबूत और थोड़ा ज्यादा फोकस पाते हैं। श्रेया एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वह जानती थी कि उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, फिर भी टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हमेशा एक चुनौती बनकर सामने आते थे। उसकी कंपनी में हर दिन केओस रहता, डेडलाइंस मिस होती, मीटिंग्स में ब्लेम शिफ्टिंग होता और कोई भी सामने आकर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। एक दिन उसने सोचा,
अगर इंडिविजुअल हैबिट्स को बदला जा सकता है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशंस की आदतें भी बदली जा सकती हैं? दरअसल, जैसे एक इंसान की डेली रूटीन से उसकी पर्सनालिटी बनती है, वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेली वर्किंग स्टाइल से उसकी कल्चर बनती है। ऑफिस में जब लोग देर से आते हैं, जब मीटिंग्स अनप्रिपेयर होती हैं, जब आइडियाज को सुना नहीं जाता, तो ये सब मिलकर एक आदत बन जाती है और फिर ये आदत सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। ये सब इतना सटेल होता है कि किसी को एहसास तक नहीं होता कि हम ऐसे ही काम करते हैं। एक आदत बन चुकी है। श्रेया की कंपनी में एक दिन एक नया मैनेजर आया। उसने किसी को डांटा नहीं, बस कुछ छोटी चीजें बदली। अब हर सुबह 9 बजे एक 10 मिनट का स्टैंड अप मीटिंग होती थी, जिसमें हर कोई सिर्फ एक चीज बताता, आज क्या करेंगे और क्या अटका है। शुरू में लोगों को लगा कि ये फॉर्मेलिटीज हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्होंने देखा कि यह छोटी मीटिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और क्लैरिटी बढ़ा रही है। धीरे धीरे ब्लेम कल्चर कम हुआ और ओनरशिप बढ़ने लगी। यह कोई मैजिक नहीं था, यह ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट चेंज था। कई ऑर्गेनाइजेशंस में यह देखा गया है कि जब कल्चर में बदलाव लाना होता है, तो उसे पॉलिसीज से नहीं, डेली बिहेवियर से लाया जा सकता है। जैसे एक कंपनी ने ऑब्जर्व किया कि उसके कॉल सेंटर एम्प्लॉयज जल्दी थक जाते थे और क्लाइंट्स से रूड हो जाते थे। जब उन्होंने स्टडी किया, तो पता चला कि उन्हें डिसीजन मेकिंग की इंडिपेंडेंस नहीं दी गई थी। फिर कंपनी ने एक छोटा सा बदलाव किया। एजेंट्स को छोटे छोटे निर्णय लेने की अनुमति दी गई। नतीजा, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ा, क्लाइंट फीडबैक सुधरा और परफॉर्मेंस भी जंप कर गया। संगठन की आदतें अक्सर इनविजिबल होती हैं, लेकिन उनका असर विजिबल होता है। अगर कल्चर में आदत है कि आइडियाज को सप्रेस किया जाए, तो क्रिएटिविटी धीरे धीरे मर जाती है। अगर कल्चर में आदत है कि काम की बजाय पॉलिटिक्स हो, तो ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अगर किसी संस्था में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और एक्सपेरिमेंटेशन की आदत डाल दी जाए, तो वो संस्था ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकती है। श्रेया को धीरे धीरे यह समझ आया कि ऑर्गेनाइजेशन की पहचान उसके लीडर से नहीं, बल्कि उसकी आदतों से बनती है। लीडर्स सिर्फ एग्जाम्पल सेट करते हैं, लेकिन असली पावर उन रोजमर्रा के इंटरेक्शंस में होती है जो हर एम्प्लॉई एक दूसरे से करता है। इसलिए जब कोई कल्चर को बदलना चाहता है, तो उसे सबसे पहले यह देखना होता है, हमारी डेली हैबिट्स क्या हैं? क्या हम सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, या सिर्फ रिएक्ट करते हैं? कुछ संगठनों ने यह भी जाना कि हैबिट चेंज का सबसे अच्छा तरीका है एक कीस्टोन हैबिट को पकड़ना और उसे बदलना। जैसे सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाना। एक कंपनी ने सिर्फ यह तय किया कि सेफ्टी को 0 टॉलरेंस बनाया जाएगा। इससे एम्प्लॉयज को यह मैसेज गया कि मैनेजमेंट उनकी परवाह करता है। धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और बाकी गलत हैबिट्स भी खुद ब खुद हटने लगी। एक हैबिट ने डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरी संस्कृति बदल दी। श्रेया ने जब अपनी टीम में ट्रस्ट और ओनरशिप की कल्चर डाली, तो चीजें बदलने लगी। उसने अपनी टीम के हर सदस्य को एक छोटा स्पेस दिया, जहां वे फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। जब एक जूनियर ने एक रिस्की आइडिया रखा, तो पहले सभी चुप रहे, लेकिन श्रेया ने उसे ओपनली डिस्कस किया और इंप्लीमेंट करने दिया। वो आइडिया तो सफल नहीं हुआ, लेकिन उस दिन से टीम में यह आदत बन गई कि गलती भी ग्रोथ का हिस्सा है, और यहीं से इनोवेशन शुरू हुआ। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज बदलती हैं, सॉफ्टवेयर बदलती है, स्ट्रेटेजीज बदलती हैं, लेकिन कल्चर वही रहता है। और कल्चर तब तक नहीं बदलता जब तक आदतें नहीं बदलती। कल्चर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो ब्रीदिंग सिस्टम होता है जो रोज लोगों के एक्शन से बनता है। इसलिए जो कंपनियां हैबिट्स पर ध्यान देती हैं, वही लॉन्ग टर्म में इवॉल्व कर पाती हैं। आखिर में श्रेया ने यह सीखा कि हैबिट्स सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं, सिस्टम्स भी बनाते हैं, और सिस्टम्स का फ्यूचर तभी ब्राइट होता है जब उसमें बदलाव की आदत हो। जब कोई टीम लर्निंग, फीडबैक और इंप्रूवमेंट को डेली हैबिट बना लेती है, तो उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें होने लगती हैं, क्योंकि तब इनोवेशन कोई एफर्ट नहीं, बल्कि एक आदत बन जाती है। राज एक ऑर्डिनरी लड़का था। उसकी जिंदगी बिल्कुल एवरेज थी, ना कोई खास कॉन्फिडेंस, ना कोई बड़ी एम्बिशन। एक दिन उसने रैंडमली जॉगिंग शुरू कर दी। पहली बार में आधा किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हफ्ते 2 हफ्ते बीते और उसकी जॉगिंग एक आदत बन गई।
पर असली बदलाव तो उसके पर्सनैलिटी में आना शुरू हुआ। अब वो जल्दी सोने लगा, जंक फूड कम करने लगा और सरप्राइजिंगली उसका फोकस पढ़ाई में भी बढ़ने लगा। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स हैरान थे। उन्होंने पूछा, सिर्फ दौड़ने से ये सब कैसे बदल गया? दरअसल कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी के दूसरे हिस्सों को भी साइलेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे एक नीम का पत्थर पूरे मकान का संतुलन तय करता है, वैसे ही ये हैबिट्स जिंदगी का टोन सेट करती है। इन्हीं को कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। राज को खुद भी समझ नहीं आया कि जॉगिंग की वजह से वो टाइम पर उठने लगा, डिसिप्लिन्ड हो गया और यहां तक कि रिलेशनशिप्स में भी पेशेंस आ गया। जब उसने एक दिन स्किपिंग कर दी तो गिल्ट हुआ, लेकिन वो गिल्ट सेल्फ पनिशमेंट नहीं था, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस थी। उसने जाना कि एक हैबिट ने उसकी आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर दिया है। अब वो खुद को एक डिसिप्लिन्ड पर्सन मानने लगा और बाकी डिसीजंस भी उसी फिल्टर से लेने लगा। इस तरह की हैबिट्स हमारी सेल्फ इमेज को शेप करती है। अगर कोई रोज एक गोल लिस्ट बनाता है और उसे पूरा करता है तो धीरे धीरे वो खुद को एक फोकस्ड इंसान मानने लगता है। फिर चाहे वो वर्क हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप, हर जगह वही डिसिप्लिन दिखने लगता है। ये अंदर से आने वाला बदलाव होता है, न कि किसी बाहर के प्रेशर से। और यही बात कीस्टोन हैबिट्स को पावरफुल बनाती है। वो सिर्फ रूटीन नहीं बदलती, सोच और आत्म छवि बदल देती है। एक और उदाहरण देखिए। नीरा एक वर्किंग मदर थी जो हमेशा एग्जॉस्टेड रहती थी, लेकिन एक दिन उसने डिसीजन लिया कि वो हर रात सोने से पहले 15 मिनट मेडिटेशन करेगी। पहले कुछ दिन टफ थे, लेकिन जैसे जैसे ये हैबिट बनी, उसने ऑब्जर्व किया कि वो मॉर्निंग्स में काम रहती है, बच्चों पर कम चिल्लाती है और ऑफिस में भी ज्यादा कंपोज रहती है। मेडिटेशन ने उसके रिएक्शंस को ट्रांसफॉर्म किया। यह सिर्फ 15 मिनट की हैबिट नहीं थी, यह उसका माइंड सेट रीसेट करने का तरीका बन गया था। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सब कुछ बदलना होगा, लेकिन यह सच नहीं है। अगर आप सिर्फ एक सही हैबिट पकड़ लें तो वो बाकी सबको नेचुरली प्रभावित करने लगती है। इसे डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। यह वैसा ही है जैसे किसी पजल में एक टुकड़ा सही जगह रख दो तो बाकी पीसेस खुद ब खुद फिट होने लगते हैं। कंपनियों में भी यह सिद्धांत काम करता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ यह पॉलिसी अपनाई कि एम्प्लॉइज को अपनी डे एंड रिपोर्ट खुद भरनी होगी और अगले दिन प्रायोरिटी सेट करनी होगी। यह एक छोटा सा चेंज था, लेकिन इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लानिंग की आदत बना दी। धीरे धीरे प्रोक्रास्टिनेशन कम हुआ, कोलैबोरेशन बढ़ा और परफॉर्मेंस नेचुरली इंप्रूव हुआ। बस एक छोटी हैबिट ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर बदल दिया। राज की कहानी भी अब वहीं पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि जॉगिंग के साथ साथ वो अब हर संडे अपनी वीक की प्लानिंग करता है, पढ़ाई के लिए पोमोडोरो तकनीक अपनाता है और रात को ग्रेटफुल नोट्स भी लिखने लगा है। वो खुद हैरान था कि इतनी सारी अच्छी आदतें कैसे डेवलप हो गईं, पर जवाब सीधा था। एक कीस्टोन हैबिट ने बाकी हैबिट्स को खींच लिया। यह इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक एरिया में कंट्रोल महसूस करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस बाकी एरियाज में भी उस कंट्रोल को रेप्लिकेट करना चाहता है। हम खुद को केपेबल मानने लगते हैं और यही बिलीफ बाकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए सही हैबिट चुनना सिर्फ हैबिट नहीं चुनना है, वो एक माइंडसेट चुनना है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में फंसे हुए महसूस करते हैं तो सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस एक कीस्टोन हैबिट पकड़िए, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, जर्नलिंग हो, माइंडफुल ईटिंग हो या डेली रीडिंग, और कंसिस्टेंसी के साथ उसे निभाइए। आप देखेंगे वो अकेली आदत आपके अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू कर देगी और तब बदलाव एफर्ट नहीं, आइडेंटिटी बन जाएगा। तन्वी एक मार्केटिंग मैनेजर थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था, अच्छी नौकरी, स्टेबल इनकम और एक प्यारा सा अपार्टमेंट, लेकिन अंदर से वो अक्सर एंजाइटी, डर और अनसुलझे इमोशंस से जूझ रही थी। खासकर तब जब उसे कोई बड़ी प्रेजेंटेशन देनी होती थी या अचानक कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाता था। उस समय उसके अंदर पैनिक शुरू हो जाता, दिल तेज धड़कने लगता और वो खुद को खुद के कंट्रोल में नहीं पाती। उसने थेरेपी ली, मेडिटेशन की कोशिश की, लेकिन कुछ तो मिसिंग था। एक दिन उसकी दोस्त ने कैजुअली एक बात कही,
कभी सोचा है कि इन इमोशनल रिस्पॉन्सेस के पीछे भी कोई हैबिट लूप हो सकता है? तन्वी को अजीब लगा, इमोशंस और हैबिट्स का क्या कनेक्शन? लेकिन जब उसने खुद को ऑब्जर्व किया तो उसे कुछ पैटर्न समझ में आने लगे। जैसे जब भी उसे कोई अथॉरिटी फिगर डांटता था, उसका दिमाग उस चाइल्डहुड ट्रॉमा में चला जाता था जब उसके पिता उस पर चिल्लाते थे। वो डर, गिल्ट और हेल्पलेसनेस एक रूटीन की तरह एक्टिवेट हो जाता था। ये लूप कुछ इस तरह से था। क्यू था अथॉरिटी की आवाज, रूटीन था इंटरनल कोलैप्स और इमोशनल शटडाउन, और रिवॉर्ड था शॉर्ट टर्म एस्केप, यानी अवॉइडिंग द सिचुएशन। ये पैटर्न सालों से अनकॉन्शियस तरीके से चल रहा था, लेकिन अब जब वो इस पर ध्यान देने लगी तो उसने धीरे धीरे अपने रिस्पॉन्सेस को बदलना शुरू किया। क्यों तो वही रहा, रिवॉर्ड भी वही, इनर पीस, लेकिन रूटीन बदल दिया। अब जब कोई उसे कन्फ्रंट करता तो वो गहरी सांस लेती, खुद को रिमाइंड करती कि वो अब एक बच्ची नहीं है, और असर्टिवली जवाब देती। ये बदलाव आसान नहीं था, हर बार सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन एक बार उसे रियल सक्सेस तब मिली जब एक हाई प्रेशर मीटिंग में उसके बॉस ने अचानक उसकी स्ट्रेटेजी को चैलेंज कर दिया। पुराना तन्वी फ्रीज कर जाती, लेकिन इस बार उसने काल्मली अपनी बात रखी, कुछ पॉइंट्स क्लैरिफाई किए और स्माइल करते हुए मीटिंग खत्म की। बाहर निकलते ही उसने खुद को चुपचाप एप्लॉज दिया, जैसे उसने खुद से ही लड़ाई जीत ली हो। यही मोमेंट उसकी इमोशनल हैबिट चेंज जर्नी का टर्निंग पॉइंट था। हम में से बहुत लोग ऐसे हैबिट्स के शिकार होते हैं जो इमोशन से जुड़े होते हैं, जैसे फाइट, फ्लाइट या फ्रीज, किसी के सामने आते ही चुप हो जाना, या आर्ग्यूमेंट में तुरंत डिफेंसिव हो जाना, या स्ट्रेस में इमोशनल ईटिंग करना। ये सब इमोशनल हैबिट लूप्स हैं। ये तब बनते हैं जब किसी इमोशन को बार बार एक ही तरीके से हैंडल किया जाता है और दिमाग उसे डिफॉल्ट पैटर्न मान लेता है। पर अच्छी बात यह है, इन्हें बदला जा सकता है। बदलाव की शुरुआत होती है अवेयरनेस से। जैसे तन्वी ने खुद को ऑब्जर्व किया, वैसे ही हमें भी अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना होगा। कौन सी सिचुएशंस हमें रिएक्ट करने पर मजबूर करती है, किस टोन या बॉडी लैंग्वेज से हमारा दिमाग डरने लगता है। जब हम इन क्यूज को पहचान लेते हैं, तब हम नए रिस्पॉन्सेस कॉन्शियसली चुन सकते हैं। और हर बार जब हम सक्सेसफुली नए रूटीन को फॉलो करते हैं, दिमाग उसी को नया डिफॉल्ट बनाने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बार बार किसी पुराने रास्ते पर चलने की आदत हो, लेकिन अब आप एक नई पगडंडी बनाना चाहते हैं। शुरुआत में वो पगडंडी उबड़ खाबड़ होगी, लेकिन जितना ज्यादा आप उस पर चलेंगे उतनी ही स्मूथ होती जाएगी। और जब नया रास्ता स्मूथ हो जाए तो पुराना रास्ता खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगता है। कई बार लोग सोचते हैं कि इमोशंस अनकंट्रोलेबल होते हैं, पर सच ये है कि हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी लार्जली हैबिट्स होते हैं। अगर कोई हर बार इंसल्ट में एग्रेसिव हो जाता है या हर बार अकेलेपन में दुखी, तो वो उसके मन का नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं, सीखा हुआ पैटर्न होता है। और जो सीखा गया है वो बदला भी जा सकता है। तन्वी की जर्नी एक इंस्पिरेशन है कि कैसे हम अपनी इमोशनल आदतों को भी बदल सकते हैं, डर से साहस की तरफ, गिल्ट से सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ, और हेल्पलेसनेस से स्ट्रेंथ की तरफ। इसमें समय लगता है, कभी कभी सेटबैक्स आते हैं, लेकिन हर छोटी जीत हमारे नर्वस सिस्टम को नया सिग्नल देती है कि हम सुरक्षित हैं, केपेबल हैं और बदल सकते हैं। अगर आप भी अपनी इमोशनल आदतों में फंसे हुए हैं, चाहे वो ओवरथिंकिंग हो, एंगर हो या अवॉइडेंस, तो पहला कदम यही है, पॉज कीजिए, क्यों पहचानिए और नया रिस्पॉन्स कॉन्शियसली चुनिए। धीरे धीरे आपका दिमाग भी सीखेगा कि नया पैटर्न ज्यादा सेफ और इफेक्टिव है, और तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, न सिर्फ बिहेवियर में बल्कि आपके पूरे आत्मविश्वास में। पुराने लखनऊ की तंग गलियों में एक मोहल्ला था जहां हर शुक्रवार को एक बड़ा सा बाजार लगता था। हजारों लोग इकट्ठा होते, दुकानदार आवाजें लगाते, बच्चे दौड़ते और माहौल में एक अनोखी रौनक होती। लेकिन कुछ साल पहले तक यह बाजार इतना केओटिक होता था कि हर हफ्ते कोई ना कोई झगड़ा हो जाता। चोरी झपट्टा आम बात थी और पुलिस हर समय अलर्ट रहती थी। फिर अचानक कुछ सालों में यह सब बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, झगड़े कम हो गए
और मोहल्ले में कोऑर्डिनेशन और हार्मोनी दिखने लगी। ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे था एक अनसीन कलेक्टिव हैबिट का निर्माण। शुरुआत एक चाय वाले से हुई, जिसने हर शाम 2 गुमनाम बच्चों को लेफ्ट ओवर समोसा दे दिया करता था। धीरे धीरे ये आदत और दुकानदारों में फैलने लगी। फिर किसी ने उस सड़क के गड्ढे भर दिए, किसी ने सीसीटीवी लगवा दिए, किसी ने ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। कोई प्लान नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी, सिर्फ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स और रिपीटेड बिहेवियर्स। लेकिन उन रिपीटेड एक्शंस ने एक कम्युनल हैबिट बना दी, जो अब उस मोहल्ले की पहचान बन चुकी थी। जब एक बिहेवियर बार बार किसी ग्रुप में दोहराया जाता है, वो उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और धीरे धीरे वो आइडेंटिटी में बदलने लगता है। यही वजह है कि कुछ नेबरहुड्स शांतिप्रिय होते हैं, कुछ एग्रेसिव, कुछ सोशली एक्टिव। ये सब उनकी शेयर्ड आदतों का रिफ्लेक्शन होता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की असली ताकत होती है सोशल प्रेशर। जब कोई नया दुकानदार आया और उसने लाउड स्पीकर से म्यूजिक बजाना शुरू किया, तो पहले दिन ही बाकी दुकानदारों ने पोलाइटली कहा, भाई यहां हम ऐसे नहीं करते, और वो बंद हो गया। ऐसे ही कलेक्टिव हैबिट्स बड़े स्तर पर भी बनते हैं, जैसे स्कूलों में, ऑफिसेज में या मूवमेंट्स में। हर जगह एक कोर ग्रुप होता है जो एक नई आदत को इनिशिएट करता है और फिर बाकी लोग उसे अडॉप्ट करते हैं, कभी फियर से, कभी बिलोंगिंग की चाह से और कभी कन्वीनियंस की वजह से। ये चेंज तब स्थायी बनता है जब वो बिहेवियर एक नॉर्म बन जाए, जब लोग कहने लगे यही तरीका है यहां का। एक और कहानी थी पूजा नाम की लड़की की, जो एक मिडिल क्लास कॉलोनी में रहती थी जहां हर कोई अपनी दुनिया में बिजी था। उसने एक दिन सोचा कि हर रविवार एक क्लीनलीनेस ड्राइव शुरू करे। पहले हफ्ते बस वो और उसकी छोटी बहन आए, दूसरे हफ्ते एक पड़ोसी जुड़ा, तीसरे हफ्ते कॉलोनी की सेक्रेटरी आई और 2 महीने में पूरी कॉलोनी एक टीम की तरह वीकेंड पर इकट्ठा होकर सफाई, पेड़ लगाना और बच्चों के लिए गेम्स ऑर्गेनाइज करने लगी। किसी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला, कोई ऑफिशियल रूल नहीं बना, सिर्फ रिपीटेड बिहेवियर ने कम्युनिटी की हैबिट बदल दी। ये सारी कहानियां एक ही चीज दिखाती हैं, हैबिट्स सिर्फ इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है। जब कोई आदत एक ग्रुप में फैलती है, वो कल्चर बन जाती है और कल्चर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है इनविजिबल रूल्स, जो लोग बिना कहे फॉलो करते हैं, जैसे ट्रेन में चुपचाप लाइन में लगना, मंदिर में जूते उतारना या कॉरपोरेट मीटिंग में पंक्चुअल रहना। ये सब हैबिट्स के जरिए बनाए गए कल्चरल कोड्स हैं। कभी कभी बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे रिपल से होती है, जैसे किसी पॉन्ड में एक छोटा पत्थर डालना और फिर उसकी लहरें दूर तक फैल जाना। एक व्यक्ति की पॉजिटिव आदत जब सोशल लेवल पर बार बार रेप्लिकेट होती है, तो वो सोसाइटी को रीशेप कर सकती है। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सबसे जरूरी, दूसरों के बिहेवियर को समझने और रिस्पेक्ट करने की भावना चाहिए। एक बहुत पावरफुल उदाहरण है जब कोई आंदोलन खड़ा होता है, जैसे एंटी करप्शन या एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। इनका असर तभी होता है जब बहुत सारे लोग एक ही आदत को कलेक्टिवली रिपीट करते हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट में आना हो, प्लास्टिक का यूज बंद करना हो या किसी कॉज के लिए डोनेशन देना हो। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है, आदत ग्रुप आइडेंटिटी बन जाती है और तब वो अनस्टॉपेबल हो जाती है। सामूहिक आदतें हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। वो इनविजिबल थ्रेड्स की तरह होती है जो कम्युनिटीज को एक साथ बांधती हैं, बिना कॉन्ट्रैक्ट्स, बिना अथॉरिटी, सिर्फ ट्रस्ट और बिहेवियर के आधार पर। और यही हैबिट की अल्टीमेट ताकत है। वो अकेले आदमी से शुरू होकर पूरी सिस्टम को बदल सकती है, अगर सही तरीके से और सही कॉन्टेक्स्ट में दोहराई जाए। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में एक महिला थी, नाम था शालिनी। उम्र कोई 35 साल, 2 बच्चों की मां और एक वार्ड में स्टाफ नर्स की नौकरी करती थी। सुबह जल्दी उठकर बच्चों को स्कूल भेजती, फिर हॉस्पिटल में 8 घंटे की ड्यूटी, फिर घर आकर खाना बनाना और बच्चों के साथ पढ़ाई। जिंदगी जैसे एक फिक्स्ड रूटीन में बंधी हुई थी, लेकिन वो हमेशा परेशान रहती थी कि उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई बदलाव नहीं और नहीं कोई पर्सनल ग्रोथ। उसे लगता था कि वो सिर्फ एक मशीन बन चुकी है जो हर दिन वही काम दोहराती जा रही है। एक दिन हॉस्पिटल में एक सेमिनार हुआ
वेलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। वहां एक स्पीकर ने कहा कि हर इंसान के पास बदलाव लाने की ताकत होती है, लेकिन जरूरत है सेल्फ अवेयरनेस की, मतलब खुद को समझने और अपनी आदतों को पहचानने की। शालिनी को पहली बार समझ आया कि उसकी जिंदगी में जितनी भी चीजें ऑटोमेटिक हो गई हैं, जैसे उठने का टाइम, लोगों से बात करने का तरीका, काम के दौरान का बिहेवियर, वो सब उसकी आदतों का हिस्सा है। और जब तक वो इन आदतों को क्वेश्चन नहीं करेगी, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। उसने एक छोटा कदम उठाया, हर रात सोने से पहले 10 मिनट खुद के साथ बैठने का। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस शांत बैठकर दिन भर के कामों को ऑब्जर्व करना। पहले कुछ दिन तो ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो अपने दिन को बेहतर ढंग से समझने लगी है। उसने देखा कि जब भी वो सुबह जल्दी नहीं उठती, उसका पूरा दिन स्ट्रेस से भर जाता है, और जब वो शांत मन से तैयार होती है तो चीजें आसान लगती हैं। यहीं से उसने अपनी फर्स्ट इंटेंशनल हैबिट बदलनी शुरू की, सुबह जल्दी उठना। हर इंसान के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो हमारी आदतों को चलाता है, लेकिन जब हम इन आदतों को समझकर कॉन्शियसली बदलने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी जिंदगी के डायरेक्शन को बदल सकते हैं। शालिनी ने भी धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की, जैसे खाने की आदत, लोगों से बात करने का तरीका और अपने बच्चों के साथ बिताया गया समय। अब वो हर रविवार खुद के लिए 1 घंटा निकालती थी। कभी किताब पढ़ती, कभी पार्क में टहलती या बस खामोशी से बैठती। ये उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल रिचार्ज का टाइम बन गया था। जब कोई आदत सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि सोच समझकर अपनाई जाती है तो उसका असर ज्यादा गहरा होता है। शालिनी ने सिर्फ अपना बिहेवियर नहीं बदला, उसने अपनी सोच बदली। अब वो खुद को एक बोझ नहीं समझती थी, बल्कि एक ऐसी इंसान जो अपनी जिंदगी की मालिक है। उसके कॉलीग्स भी उसकी एनर्जी को नोटिस करने लगे। पहले जो शांत और थोड़ी चिड़चिड़ी रहती थी, अब मुस्कुराने लगी थी। सब कुछ जादू की तरह नहीं हुआ था। ये छोटे छोटे बदलाव थे जो सुसंगत अभ्यास से आए थे। हर आदत के पीछे एक रीजन होता है, या तो वो डर से जुड़ी होती है या कंफर्ट से। और जब तक हम रीजन नहीं समझते, तब तक हम उस आदत से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे शालिनी को कंफर्ट था कि वो काम के बाद मोबाइल पर रील्स देखकर रिलैक्स कर लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि ये कंफर्ट टेम्पोरेरी है। असली सुकून तो तब आता है जब दिमाग और शरीर दोनों शांत हो। तब उसने मोबाइल की जगह थोड़ी सी वॉकिंग या किताब पढ़ना शुरू किया, और वो उसकी नई हैबिट बन गई। जिंदगी में कई बार हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, वजन घटाना, नौकरी बदलना, संबंध सुधारना, लेकिन असल में बदलाव छोटे स्टेप्स से आता है। जैसे रोज 5 मिनट की मेडिटेशन, 10 मिनट की वॉक, या किसी को जेन्युइनली थैंक्स कहना। ये छोटे एक्ट्स हमारी अंदरूनी सिस्टम को बदलते हैं, और जब वो सिस्टम बदलता है तो हैबिट्स अपने आप मजबूत हो जाती हैं। शालिनी की कहानी भी यही बताती है कि एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बदलाव ला सकता है, अगर वो अपनी आदतों को पहचान कर उनके साथ कॉन्शियसली काम करे। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी पुरानी आदतें आपको चैलेंज करने लगती हैं। उस समय आपकी अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। शालिनी के साथ भी ऐसा हुआ जब अचानक हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी बदल गई और उसके नए स्केड्यूल में सुबह की वॉक पॉसिबल नहीं थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दोपहर की ब्रेक को ही अपना नया वॉक टाइम बना लिया। बदलाव का मतलब रिजिड नहीं होना, बल्कि फ्लेक्सिबल होकर भी अपने गोल से जुड़े रहना होता है। हमारी आइडेंटिटी सिर्फ नाम, काम या रिश्तों से नहीं बनती, वो बनती है हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों से। अगर हम खुद को कॉन्फिडेंट, पीसफुल और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी हैबिट्स को उसी डायरेक्शन में शेप करना होगा। शालिनी की तरह अगर हम भी सेल्फ ऑब्जर्वेशन और छोटे डिसीजन से शुरू करें तो एक दिन हम भी अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, बिना किसी बड़ी स्ट्रेटेजी, बस छोटी कंसिस्टेंट कोशिशों से। मुंबई की भीड़ में एक लड़का था, अर्जुन। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और हर दिन लोकल ट्रेन में सफर करता था। सुबह जल्दी घर से निकलना, भीड़ में जगह बनाना, ऑफिस में टारगेट्स पूरा करना और फिर थक कर लौट आना,
ये उसकी जिंदगी का डिफॉल्ट पैटर्न बन चुका था। पर अर्जुन के अंदर एक सपना था। वो अपना खुद का डिजिटल स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। लेकिन हर बार जब भी वो सोचता कि आज काम के बाद थोड़ा टाइम निकालकर कुछ प्लान करेगा, तो या तो वो थक जाता या डिस्ट्रैक्शन में फंस जाता। धीरे धीरे उसने अपने ही सपनों पर शक करना शुरू कर दिया। एक दिन लोकल ट्रेन में सफर करते हुए उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने मोबाइल पर एक रिमाइंडर सेट किया, स्टार्टअप आइडिया, सिर्फ 10 मिनट सोचो। और हर दिन उसी टाइम पर भीड़ में खड़े खड़े वो सिर्फ 10 मिनट अपने आइडिया पर फोकस करने लगा। ना कोई फैंसी सेटअप, ना लैपटॉप, बस अपने माइंड में ही इमेजिन करना शुरू किया कि उसका प्रोडक्ट कैसा होगा, कौन लोग उसके क्लाइंट्स होंगे और कैसे वो पैसे इन्वेस्ट करेगा। कुछ ही दिनों में उसे समझ आने लगा कि बिना किसी बड़े बदलाव के भी वो अपने सपने के करीब जा सकता है, अगर वो रोज 10 मिनट की कंसिस्टेंसी बना ले। अर्जुन की ये नई आदत छोटी थी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। अब उसे हर दिन उस ट्रेन का सफर खाली और बेकार नहीं लगता था, बल्कि वही उसका थिंकिंग जोन बन गया था। उसके दिमाग में आइडियाज क्लैरिटी के साथ आने लगे थे। वो हर दिन एक न्यू पॉइंट सोचता और शाम को उसे अपने डायरी में लिख लेता। ये प्रोसेस धीरे धीरे उसकी क्रिएटिविटी को शार्पन कर रहा था। उसने सीखा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका फोकस होता है, और जब आप हर दिन थोड़ा सा फोकस करते हो तो वो एक बड़ी हैबिट बन जाती है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि काम के बाद टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, या फिर लाइफ ऑलरेडी बहुत बिजी है। लेकिन असल में हमारी बिजी लाइफ में भी छोटे छोटे गैप्स होते हैं, जैसे कम्यूट का टाइम, लंच ब्रेक या सोने से पहले के 10 मिनट। अर्जुन ने उन गैप्स को अपना ग्रोथ टाइम बना लिया। उसने अपने दोस्त से फ्री में एक सिंपल वेबसाइट बनवाई और वीकेंड में यूट्यूब पर मार्केटिंग वीडियोस देखने शुरू किए। सब कुछ धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंट था, और कंसिस्टेंसी ही असली सक्सेस की है। एक दिन उसके ऑफिस में प्रेजेंटेशन के दौरान उसने अपने बॉस को एक नए सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन का आइडिया दिया, जो उसने अपनी रिसर्च के दौरान सीखा था। बॉस ने वो आइडिया पसंद किया और उसे पूरी टीम को ट्रेन करने का मौका मिला। उस दिन अर्जुन को समझ आया कि जब आप अपनी आदतें बेटर करते हो तो उसका असर सिर्फ आपके पर्सनल ड्रीम पर नहीं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है। अब वो सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं था, वो एक वैल्यूएबल थिंकर बन चुका था। हर इंसान के अंदर पॉसिबिलिटी होती है कुछ बड़ा करने की, लेकिन उस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदलने के लिए जरूरी है कि आप अपने आसपास के सिस्टम्स और पैटर्न्स को समझो। अर्जुन को समझ आया कि सिस्टम बदलना मुश्किल है, लेकिन अपने आप को उस सिस्टम में डिफरेंटली बिहेव करना पॉसिबल है। उसने डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना सीखा, जैसे कम्यूट के दौरान हेडफोन्स में म्यूजिक की बजाय पॉडकास्ट सुनना या मोबाइल में यूजलेस ऐप्स को डिलीट कर देना। एक खास बात जो अर्जुन ने महसूस की वो ये थी कि जब भी उसने कोई नई हैबिट बनानी चाहिए, शुरू में उसे थोड़ी रेजिस्टेंस महसूस हुई। जैसे ही वो कुछ नया शुरू करता, मन कहता कल कर लेना या अभी मूड नहीं है। लेकिन उसने ये पैटर्न तोड़ने के लिए एक छोटी स्ट्रेटेजी अपनाई, बस 2 मिनट करो, और ये 2 मिनट की टेक्निक धीरे धीरे उसे 20 मिनट तक ले जाती। ये वही साइकोलॉजिकल ट्रिक थी जो हैबिट्स को सस्टेनेबल बनाती है। शुरू करो छोटा, लेकिन करो रोज। समय के साथ अर्जुन ने अपनी थॉट प्रोसेस, प्लानिंग और एक्शन को इस तरह बैलेंस किया कि वो दिन में 10 से 15 मिनट अपने स्टार्टअप पर फोकस करने लगा। एक साल में उसने वीकेंड्स में फ्रीलांसिंग शुरू की और कुछ छोटे क्लाइंट्स से पैसे कमाने लगा। अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक जॉब तक सीमित नहीं थी, वो एक क्रिएटर बन चुका था। उसे अब हर दिन पर्पस के साथ उठने का रीजन मिल गया था, और ये रीजन उसकी एक नई आइडेंटिटी बना रहा था। असल में हम सबके पास एक ब्लूप्रिंट होता है अपने गोल्स का, लेकिन हमें उस ब्लूप्रिंट को एक्टिवेट करने के लिए हैबिट लूप्स की जरूरत होती है। अर्जुन की जर्नी ये बताती है कि अगर हम अपने दिन में सिर्फ 10 मिनट भी इंटेंशनल एनर्जी डालते हैं, तो वही एनर्जी एक दिन मोमेंटम बन जाती है, और मोमेंटम से ही हैबिट बनती है, और हैबिट से ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ मेहनत नहीं है, ये एक माइंडसेट है। आज अर्जुन अपने स्टार्टअप पर
फुल टाइम काम कर रहा है। उसने अपने कंफर्ट जोन को सिर्फ इसलिए तोड़ा क्योंकि उसने अपने सबसे छोटे हैबिट को सीरियसली लिया। और यही बात हर किसी के लिए सच है। बदलाव का रास्ता किसी ड्रामेटिक चेंज से नहीं, बल्कि एक छोटे कमिटमेंट से शुरू होता है। अगर आप आज से सिर्फ 10 मिनट खुद को दे दें, तो कल वो 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। रवि नाम का एक लड़का था जो हमेशा अपने दोस्तों से कहता था कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि शुरुआत कहां से करे। कभी मोटिवेशन की कमी लगती, कभी सही दिशा की, और कभी लगता कि शायद उसमें वो काबिलियत ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसने अपने एक पुराने दोस्त नील से बात की, जो पहले बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन अब एक सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर और ऑथर बन चुका था। रवि ने नील से पूछा, तूने ये सब कैसे किया? नील मुस्कुराया और सिर्फ एक बात कही, मैंने सिर्फ अपनी एक आदत को सीरियसली लिया था। नील ने बताया कि उसने शुरुआत की थी हर दिन सिर्फ एक पैराग्राफ लिखने से। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो ऑथर बनेगा, लेकिन उसने एक सिस्टम बना लिया था, रोज सुबह उठकर लिखना। और ये राइटिंग हैबिट धीरे धीरे उसकी थिंकिंग, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस को बदलती चली गई। रवि को यह बात थोड़ी सिंपल लगी, पर उसने सोचा कि एक बार ट्राई तो किया जा सकता है। उस रात उसने एक नोटबुक ली और लिखा, कल से मैं रोज सिर्फ 5 मिनट कुछ नया सीखने की कोशिश करूंगा। अगले दिन सुबह उसने YouTube पर एक शॉर्ट टीडी टॉक देखा और उसके मेन पॉइंट्स नोटबुक में लिखे। सिर्फ 5 मिनट लगे, लेकिन उस प्रोसेस ने उसे बहुत अच्छा फील कराया। ऐसा लगने लगा कि उसके अंदर भी कुछ नया बिल्ड हो रहा है। फिर यह डेली प्रैक्टिस बन गई। कुछ ही हफ्तों में वो हर दिन कुछ न कुछ वैल्यूएबल सीखने लगा। कभी बॉडी लैंग्वेज, कभी मनी हैबिट्स, कभी प्रोडक्टिविटी हैक्स, और धीरे धीरे उसका माइंडसेट शिफ्ट होने लगा। अब वो खुद को पासिव इंसान नहीं समझता था, वो खुद को एक लर्नर समझने लगा था। रवि को अब समझ आने लगा था कि सक्सेसफुल लोग कोई अलग प्लेनेट से नहीं आते, वो भी हमारी तरह ही होते हैं। बस उनके पास एक स्ट्रांग सिस्टम होता है जो उन्हें गाइड करता है। यह सिस्टम उनकी आदतों से बनता है। रवि ने अब खुद के लिए एक रूटीन बना लिया था, सुबह सीखना, दोपहर में इंप्लीमेंट करना और रात में रिफ्लेक्शन करना। उसने डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए अपने फोन से सोशल मीडिया एप्स हटा दी और एक नोटिफिकेशन डिटॉक्स शुरू किया। यह सब सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन करने में कंसिस्टेंसी चाहिए, और रवि ने वो कंसिस्टेंसी बिल्ड कर ली थी। एक दिन उसके कॉलेज में एक सेमिनार हुआ जहां उसने स्पॉन्टेनियसली एक शॉर्ट टॉक दी, सिर्फ 2 मिनट की, लेकिन उस 2 मिनट में उसने सबका ध्यान खींच लिया। लोगों ने क्लैप किया, कुछ ने आकर उसकी तारीफ की। उस दिन रवि को एक नए वर्जन का ग्लिम्स मिला, वो वर्जन जो कॉन्फिडेंट था, आर्टिकुलेट था और अपनी ग्रोथ से कनेक्टेड था। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो सिर्फ सोचता है, मैं अब वो हूं जो एक्शन लेता है। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब रवि ने अपनी इस लर्निंग जर्नी को YouTube पर शेयर करना शुरू किया, छोटे छोटे वीडियो बनाकर। पहले तो व्यूज कम आए, पर उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अब उसका फोकस ऑडियंस नहीं, प्रोसेस पर था। उसे अपनी हैबिट से प्यार हो चुका था, और जब किसी इंसान को अपनी ग्रोथ प्रोसेस से प्यार हो जाता है तो सक्सेस एक बाय प्रोडक्ट बन जाती है। कुछ महीनों में ही उसके चैनल पर हजारों सब्सक्राइबर्स हो गए और ब्रांड्स ने भी कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। रवि को समझ आ गया था कि हैबिट सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, वो आपकी आइडेंटिटी को रीशेप करने की ताकत रखती है। आपने अगर खुद को बार बार आलसी कहा है, तो हैबिट्स आपको मेहनती बना सकती है। अगर आपने खुद को अनलकी कहा है, तो हैबिट्स आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बना सकती है। असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से आता है, जब आप खुद को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। रवि ने अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट की थी, डेली, इंटेंशनली, पैशनेटली। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रवि ने सीखी वो ये थी, बदलाव का मतलब परफेक्शन नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस है। वो जानता था कि बीच बीच में उसकी आदतें टूटेंगी, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे और कभी कभी मोटिवेशन भी खत्म होगा, लेकिन उसने खुद से एक सिंपल प्रॉमिस किया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा शुरू करूंगा।
यही माइंडसेट उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। बिकॉज जो इंसान दोबारा शुरू कर सकता है वो कभी हारता नहीं। आज रवि अपने कॉलेज में एक इंस्पिरेशन बन चुका है। लोग उससे पूछते हैं कि वो इतना मोटिवेटेड कैसे रहता है, लेकिन उसे अब मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी हैबिट्स ने ही उसे डिसिप्लिन सिखा दिया है। और यही इस पूरी जर्नी की सबसे गहरी सीख है। हैबिट्स वो इनविजिबल फोर्स होती है जो आपकी जिंदगी को इनविजिबल तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देती है, धीरे धीरे लेकिन पावरफुली। तो अब आप समझ चुके हैं कि आदतें हमारी जिंदगी की इनविजिबल ताकत है। जो हम हर दिन रिपीट करते हैं वही हमारी आइडेंटिटी बनाता है। अगर आप अपनी आदतें बदल लेंगे तो आपकी स्टोरी बदल जाएगी। बस शुरुआत कीजिए छोटी छोटी चीजों से, कंसिस्टेंसी और अवेयरनेस के साथ, क्योंकि बड़ी सक्सेस की नींव डेली हैबिट से ही रखी जाती है। याद रखिए, आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके मास्टर बन सकते हैं। जो आज चूज करेंगे वही कल आपका फ्यूचर बन जाएगा।